नमस्ते, मैं 5वीं विहार श्रीमती बिठाबाई चौहान कन्या विद्यालय दौड़ में हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। तो चलो छात्रों, आज हम देखने वाले हैं वृत्तांत लेखन, जो हर एक एग्जाम में 9वीं 10वीं छात्रों के लिए 5 अंकों के लिए आता है। यह वृत्तांत किस तरह लिखते हैं, लिखते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। वृत्तांत यानी कि कौन सा भी समारोह हो, वह संपन्न हो जाने के बाद उसके बारे में जो जानकारी लिखते हैं उसे हम वृत्तांत लेखन कहते हैं। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत वर्णन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, अर्थात जिस क्रम से पूरी घटना हुई है उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के लिए सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। उसी तरह के वृत्तांत हमें परीक्षा में भी लिखना है। इस तरह यदि हमारे स्कूल में स्वच्छता अभियान का समारोह हो गया, यदि अपने स्कूल में हिंदी दिन मनाया गया हो, यदि स्कूल में 15 अगस्त का समारोह मनाया गया, तो उसी इन सभी समारोह का हमें वृत्तांत क्रमबद्ध लिखना पड़ता है। उसे ही वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है शीर्षक। जिस दिन का हम वृत्तांत लिख रहे हैं उसका सबसे ऊपर हमें शीर्षक लिखना चाहिए। जैसे कि हिंदी दिन का वृत्तांत लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर हिंदी दिन का समारोह, इस तरह शीर्षक लिखना चाहिए। फिर हमें उस वृत्तांत की उस समारोह की दिनांक लिखनी चाहिए। दिनांक भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हिंदी दिन का हम समारोह लिख रहे हैं तो 14 सितंबर यह हमें दिनांक लिखनी चाहिए। फिर तीसरी बात है स्थान। जिसका हम वृत्तांत लिख रहे हैं वह समारोह किस स्थान में संपन्न हो रहा है उसका भी हमें उल्लेख करना चाहिए। जैसे कि हिंदी दिन का समारोह पुणे के महात्मा गांधी विद्यालय में संपन्न हो रहा है तो महात्मा गांधी विद्यालय पुणे यह स्थान का भी हमें उल्लेख करना है। चौथी जो बाब है वह समारोह कार्यक्रम, वह किस तरह संपन्न हो रहा है इसके बारे में भी जानकारी लिखनी है। फिर पांचवी बात है कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रमुख, अतिथि कौन है। यदि हिंदी दिन समारोह के अतिथि है डॉक्टर LS बिडवे तो उसका भी हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। जो भी अध्यक्ष हो, अतिथि प्रमुख हो, उसका भी उस वृत्तांत में उल्लेख करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम वृत्तांत लिखेंगे तो भाषा शैली वर्णनात्मक होनी चाहिए। वह वृत्तांत रचनात्मक शैली में हमें लिखना चाहिए और हमारा जो लेखन है वह पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। इस तरह उपर्युक्त सभी जो बातें हैं वह ध्यान में रखते हुए हमें वृत्तांत अच्छी तरह लिखना चाहिए। यदि आपको परीक्षा में इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा कि दौड़ के कन्या विद्यालय में बाल दिन यह समारोह संपन्न हुआ, इस पर आधारित वृत्तांत लिखिए, तो किस तरह लिखना यह हम देखने वाले हैं। तो सबसे ऊपर हमें आपको इस वृत्तांत का शीर्षक देना है। जैसे कि कन्या विद्यालय में बाल दिन संपन्न, इस तरह शीर्षक देना है। फिर हमें दिनांक लिखनी है
जैसे कि मैंने यहाँ लिखी है 15 नवंबर 2019। 15 नवंबर ही क्यों लिखी? क्योंकि बाल दिन यह हर वक्त 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ तारीख लिखी है 15 नवंबर। फिर यह वृत्तांत लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने पेपर हो या कॉपी हो, उसमें हमें चौकोन करना है और उसमें लिखने के लिए स्टार्ट करना है। तो किस तरह हम लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दौन के कन्या विद्यालय में 14 नवंबर को बाल दिन सुबह 8 बजे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह के अध्यक्ष DK कुलकर्णी साहब थे। समारोह के लिए प्राचार्य यमे पाटिल भी उपस्थित थे। स्कूल के सभी छात्र और अध्यापक भी इस समारोह के लिए उपस्थित थे। इस शुभ अवसर पर समारोह के अध्यक्ष स्थान जिसने लिया था वह DK कुलकर्णी साहब जी ने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को पुष्पमाला पहनकर दीप प्रज्वलन किया। फिर स्कूल के प्राचार्य जी ने समारोह के अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। फिर 5वीं कक्षा के अनीता शिंदे इस लड़की ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोशाक परिधान करके नेहरू जी के बारे में जानकारी बताई। फिर स्कूल के अध्यापक श्री पवार सर जी ने नेहरू जी के जीवन कार्य के बारे में जानकारी बताई। बाद में अध्यक्ष महोदय जी ने चाचा जी को बच्चा फूल बहुत पसंद थे, इसके बारे में जानकारी बताई। और अंत में स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक श्री दिवेकर सर जी ने सभी उपस्थित अध्यक्ष अध्यापक सभी छात्र इनके प्रति आभार व्यक्त किए। छात्रों को मिठाई बांटकर यह शानदार समारोह समाप्त हुआ। इस तरह हमें परीक्षा में भी कौन सा भी विषय पर वृत्तांत लेखन आया तो इस तरह हमें लिख। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।